सांसद पप्पू यादव से जुड़ी है। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से महेश पांडे नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी ने जिस मोबाइल और सिम का इस्तेमाल किया था उसे भी कब्जे में ले लिया गया है। पूर्णिया एसपी ने बताया कि महेश पांडे का किसी गिरोह से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी महेश पांडे ने यूएई में रह रही उसकी साली के सिम से यह पूरा प्लान रचा था। महेश पांडे नाम है उस आरोपी का जिसने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी और इस मामले में महेश पांडे को अब दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस मोबाइल और जिस सिम का जिस नंबर का इस्तेमाल किया था आरोपी ने वो भी जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि महेश पांडे जो आरोपी है इसकी साली दुबई में यूएई में रहती है और वहां से उसका जो नंबर है यूएई का उसी नंबर से महेश पांडे ने फोन करके पप्पू यादव को धमकी दी थी। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है। इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था। ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे पिता कृष्ण कुमार पांडे सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। गोवर्धन पूजा भैया, दूज मुबारक हो भैया जी। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कितनी राहत मिली इस खबर के बाद? महेश पांडे नाम है आरोपी का, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सर हम तो हमेशा इजी गोइंग राहत में ही रहते हैं और एक अपराधी की बात नहीं है ना, 10-10 अपराधी धमकी दिया है। मयंक तो मलेशिया से दिया, पोस्ट किया अमन साहू अपना पेज पर झारखंड में जी। मयंक मलेशिया में है। 4 लोग तो अलग अलग धमकी दिए, अलग अलग बात करवाते हैं, ये करते हैं। तो एक थोड़ी 10-12 लोगों तो मैंने तो एक नंबर दिया है, जारी किया है कि जो लोग धमकी दिए। हाँ नहीं पप्पू जी, पुलिस भी कह रही है कि अभी जांच हो रही है, लेकिन अभी तक जो महेश पांडे के बारे में जानकारी मिली है तो ऐसा लग रहा है, हालांकि ईश्वर करे कि ऐसा ही हो कि वो कोई गिरोह से न जुड़ा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई कि लग रहा था कि किसी गैंग का आदमी है। ये तो कानून का काम है। कौन है क्या है ये तो वो समझे क्यों ऐसा करता है। ये सब चीजें देखिए जी, पकड़ाने के बाद सभी चीजें ये हो जाता है, डाइवर्सिटी हो जाती है। जो लगातार 100 बार कॉल किया है वो अभी तक जो मेन अपने को क्रिमिनल कहता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं लगातार बात कर रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट वो है। ये हो सकता है बहती गंगा में ये भी चाहता हो कि हमको धमकी दे दें, ये मुझको नहीं पता। अब इंटरनल क्या है ये तो वो जाने, ये कानून जाने। मैं बस इतना जानता हूँ कि लगातार कल भी ऐसे नहीं, ये नंबर जो है, ये नंबर भी तो आपने ही पुलिस को दिया होगा ना? पुलिस कह रही है कि वही नंबर। मैं तो वही कह रहा हूँ, 10 नंबर में एक नंबर ये भी है जी। एक नंबर 10 मेन तो जो धमकी दिया पहले, जो सबसे पहले धमकी दिया वो तो लगातार धमकी देते रहे, लगातार धमकी देते रहे जी। तो वो तो स्थिति बहुत विचित्र थी उसकी जी। लेकिन क्या तो अभी आपको क्या लग रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर जो आप चिंता जता रहे थे, आप सरकार से अपील कर रहे थे कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्या अब उसमें राहत आपको सुकून मिला है कि हाँ कुछ ऐसा नहीं है? भैया मैं सुकून में ही रहता हूँ। राहत हमेशा 24 घंटा काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं एक मेला का उद्घाटन करके निकला हूँ, दूसरा जा रहा हूँ, तीसरा जा रहा हूँ, चौथा जा रहा हूँ और यहाँ से जमशेदपुर जाऊंगा जी। कल मेरी जमशेदपुर में सभा है कल्पना जी के साथ जी। बाना गुप्ता जी के यहाँ है, अजय जी के यहाँ है। मैं तो 24 घंटा वर्किंग हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से जी। नहीं लेकिन देश कमजोर नहीं होना चाहिए।
संविधान कमजोर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन पप्पू जी कहते हैं ना कि कई बार आपको अपना हौसला मजबूत रखना पड़ता है, तो अब क्या आप इन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये जो लोग मुझे दुनिया में किसी चीज से डर नहीं है, सच्चाई के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। सरकार को हमेशा जो मेरा दायित्व है मैं उसको जगाता रहता हूँ, और आगे भी जब कोई इस तरह की घटना होगी तो सरकार को जरूर। अच्छा, एक और, चूंकि ये बिश्नोई गैंग का बार बार जिक्र हो रहा था कि उसका आदमी हो सकता है, लेकिन पुलिस कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उससे कोई इसका कनेक्शन नहीं फिलहाल मिल रहा है। भैया ये तो पुलिस जाने, वो जाने क्या कनेक्शन क्या नहीं कनेक्शन। नहीं, मतलब आपको जो कि आशंका थी वो तो बिश्नोई गैंग की ही थी कि बिश्नोई गैंग वाले ऐसा कर रहे हैं। कोई आशंका नहीं थी, मैंने धमकी जो दिया वो धमकी में जो टेप है वो मैंने भेजी। जी अच्छा, जो बात होती थी बोल रहे हैं वो मैंने भेजा। अच्छा पप्पू जी, जब आपकी बात होती थी, जो लोग फोन करते थे, क्या लगता था कि वो आवाज एक ही थी, या आपको अभी भी लगता है कि नहीं अलग अलग लोग थे वो? नहीं, नंबर अलग थे, आवाज अलग थे, लोग अलग थे। अब मलेशिया से नंबर है, मयंक को मैं जानता ही हूँ, लोग अलग है। मयंक अमन साहू जो गैंग है वो पतरातू के हैं, उसको जानता ही हूँ, उन्होंने पोस्ट किया है। बिल्कुल अलग अलग है। यानी अभी भी आपको लग रहा है कि ये मामला कुछ है, अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पेच है जिसको सुलझाना है ना? सर बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल आप सब कुछ पता चल जाएगा आपको जी। अब मयंक तो मलेशिया में, ये दुनिया को पता है। चलिए, उम्मीद करते हैं पप्पू जी कि ऐसे ही जो भी आरोपी होंगे वो पकड़े जाएंगे और पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि उन्होंने इस देश के एक सांसद को धमकी दी है, तो जाहिर तौर पर गंभीर मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद, जो कह रहे हैं कि मैं निश्चिंत रहता हूं, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन हां, पुलिस को मैंने कई सारे नंबर उपलब्ध कराए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नंबर जो है पकड़ा गया तो यह मान लिया जाए कि यह मामला खत्म हो गया है। वो दो गैंग का, दो लोगों का जिक्र भी कर रहे हैं, अमन साहू गैंग की भी बात कर रहे हैं, और एक मलेशिया के भी एक शख्स की बात कर रहे हैं, तो ये मयंक शायद नाम बता रहे हैं। तो ये लोग भी अभी फिलहाल पप्पू यादव को लगता है कि इन लोगों पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है, कि वहां से भी धमकी दी जा रही है।